बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने 12.8 स्टार्ट करनी है। तो 12.8 से पहले हमें कुछ फार्मूलाज पता होने चाहिए, तभी हम 12.8 सॉल्व कर सकेंगे। तो ये टॉपिक है सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल के, सर्कल जो ट्रायंगल के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। सर्कम सर्कल क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है, एक्स सर्कल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्कम सर्कल क्या होता है। सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है, इधर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ सर्कम सर्कल। तो ये आप लोग मार्क भी कर लें कि वो सर्कल जो तीनों वर्टिसेस, ट्रायंगल के जो 3 वर्टिसेस हैं उनको पास करके गुजरे, वो होता है सर्कम सर्कल। और इसी सर्कल के जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर होगा, और इसका जो रेडियस होगा वो सर्कम रेडियस होगा। तो सर्कम सर्कल क्या होता है कि जो सर्कल पास करे तीनों वर्टिसेस के ट्रायंगल के। ठीक है, अब इसके लिए जो फार्मूला सर्कम सर्कल की जब बात आती है तो हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कैपिटल आर। तो कैपिटल आर किसके इक्वल होता है, a/2 साइन अल्फा विच इज़ इक्वल टू b/2 साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू c/2 साइन गैमा। तो ये हमारे पास आ जाता है फार्मूला सर्कम सर्कल की जब बात होगी, जब कैपिटल आर की बात होगी। तो कैपिटल आर से आपने याद रखना कि ये जो सर्कम सर्कल है उसका फार्मूला है। तो उसमें ये किसके इक्वल होता है, a/2 साइन अल्फा विच इज़ इक्वल टू b/2 साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू c/2 साइन गैमा, यानी कि इन तीनों के इक्वल होता है कैपिटल आर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पेज पे है, पेज नंबर 379 है आपका बुक का। इसमें इन सर्कल डेफिनेशन है, इन सर्कल। तो इन सर्कल क्या होता है कि द सर्कल ड्रॉन इन साइड अ ट्रायंगल टचिंग इट्स 3 साइड्स इज कॉल्ड इट्स इन सर्कल। यानी कि पहले जो मैंने बात की है सर्कम सर्कल की, उसका क्या था कि वो जो सर्कल ड्रा करते हैं वो हम आउटसाइड द ट्रायंगल ड्रा करते थे और तीनों वर्टिसेस को वो टच कर रहा होता था। इन सर्कल की जब बात आएगी तो इन सर्कल में क्या होगा कि वो जो सर्कल है वो पास कर रहा है इनसाइड द ट्रायंगल, और इन इसके तीनों जो वर्टिसेस हैं उनको वो टच करता हुआ पास करेगा। तो इसे बोलते हैं हम इन सर्कल। अब इन सर्कल के लिए हम स्मॉल आर यूज़ करते हैं, और स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, डेल्टा ओवर एस के इक्वल होगा। उसके अलावा कुछ फार्मूलाज आपके हैं। एक फार्मूला यूज़ होगा आपका यहाँ पे सर्कम सर्कल के लिए ही, आर इज़ इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। तो जब हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी, जस्ट ABC गिवन होगा, तो तब हम ये वाला फार्मूला सर्कम सर्कल का यूज़ करेंगे, R इज़ इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। तो ये फार्मूला मोस्ट कॉमनली यूज़ होना है। उसके बाद आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेल्टा इज़ इक्वल टू S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C होल का स्क्वायर रूट। ये आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल जब फाइंड किया था पिछली एक्सरसाइज में, तो उसमें मैंने आपको हीरोज़ फार्मूला बताया था। ये हीरोज़ फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारे पास डेल्टा है वो S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C होल का स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो अगर हमने डेल्टा स्क्वायर फाइंड करना हो, डेल्टा स्क्वायर जब फाइंड करना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इस सारे जो भी हमारे पास डेल्टा की वैल्यू है इस सारे का स्क्वायर लेना है, S माइनस C होल का स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा स्क्वायर की यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो ये हमारे आगे हमारे पास यूज़ होना है क्वेश्चंस में, तो मैं इसलिए आपको पहले बता देती हूँ डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। कैसे होगा कि जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू हीरोज़ फार्मूला में थी उसका जस्ट स्क्वायर लेना, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो उधर से हमारे पास डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद जब स्मॉल आर की बात होनी है, इसका मतलब होना है इन सर्कल। तो इन सर्कल के लिए हमारे पास स्मॉल आर यूज़ होगा और आर इज़ इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। उसके बाद स्क्रिबिड सर्कल, कि ये हमारे पास एक्स सर्कल भी से बोलते हैं, ई सर्कल भी बोलते हैं, कि ये सर्कल कौन सा होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी आप मार्क कर लें, अ सर्कल विच टचेज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एक्सटर्नली एंड द अदर टू प्रोड्यूसेस साइड्स इज कॉल्ड एन स्क्रिबिड सर्कल। यानी कि वो सर्कल जो सिर्फ एक साइड को जो है वो ट्रायंगल की एक साइड को टच करेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्रिबिड सर्कल होगा, या फिर हम इसे एक्स सर्कल बोलते हैं।
अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, इसके लिए हमारे पास 3 टर्म यूज़ होंगी, R1, R2, R3। कैपिटल R मैंने किस लिए बताया है आपको, कैपिटल R यूज़ होगा सर्कम सर्कल के लिए, स्मॉल r किसके लिए यूज़ होगा, इन सर्कल के लिए, और स्क्रिबिड सर्कल की जब बात आएगी तो उसके लिए हमारे पास टर्म यूज़ होंगी R1, R2 और R3। ये 3 टर्म्स यूज़ होंगी। यहाँ पे आगे मैं बता देती हूँ आपको। R1 जो है, ये सर्कल आप कर लें, R1 किसके इक्वल होगा, डेल्टा ओवर S माइनस A के इक्वल होगा। R2 किसके इक्वल होगा, डेल्टा ओवर S माइनस B के, और R3 किसके इक्वल होगा, डेल्टा ओवर S माइनस C के। तो आप इधर से याद रख लेंगे, जब 1 होगा तो इसका मतलब है कि S माइनस A आना चाहिए, A पहला एलिमेंट होता है ना, तो S माइनस A से डिवाइड कर दें डेल्टा को। जब 2 हो तो S माइनस B से कर दें, और जब 3 हो तो S माइनस C से कर दें, यानी कि पहला एलिमेंट A है, दूसरा B है, तीसरा C है। तो 1 की जगह पे 1 वाले में A आ जाएगा, 2 वाले में B आ जाएगा, और 3 वाले में C आ जाएगा। उसके बाद आपका फार्मूला यूज़ होना है जो इस एक्सरसाइज में, वो है यहाँ पे ये फार्मूलाज हैं आपकी बुक में। R इज इक्वल टू S माइनस A टेंजेंट अल्फा ओवर 2, R इज इक्वल टू S माइनस B टेंजेंट बीटा ओवर 2, R इज इक्वल टू S माइनस C टेंजेंट गैमा ओवर 2, और उसके अलावा काज अल्फा ओवर 2, काज बीटा ओवर 2 और काज गैमा ओवर 2 के भी फार्मूलाज हैं। यहाँ से मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं, साइन ऑफ हाफ एंगल, ठीक है, साइन ऑफ हाफ एंगल, ये फार्मूला हमारे पास होगा साइन अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू S माइनस B S माइनस C ओवर BC होल का स्क्वायर रूट। एक ये फार्मूला साइन का आ गया अल्फा ओवर 2 के लिए। साइन बीटा ओवर 2 के लिए क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, अब देखें यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ हुआ था ना, तो अल्फ़ा की साइड कौन सी होती है, ए साइड है। तो आप यहाँ पे इसी तरह फार्मूलाज याद रख सकते हैं साइन के, कि यहाँ पे अल्फ़ा जब गिवन होगा तो हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ लेनी है उनमें ए मौजूद नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब यहाँ पे बीटा आएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आनी है उनमें बी मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये फार्मूला फिर हम खुद ही बना लेते हैं कि ये आ जाएगा S माइनस A S माइनस C डिवाइडेड बाय A, और C जो साइड यूज़ हुई हैं उनके साथ हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह साइन गैमा ओवर 2 जब हमारे पास यूज़ होना है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे अब गैमा है, इसका मतलब है इसकी साइड C है, तो हमने C को नहीं लिखना, तो यहाँ पे आ जाएगा S माइनस A S माइनस B डिवाइडेड बाय A B। तो इस तरह हमारे पास साइन के हाफ एंगल फार्मूलाज आ जाएंगे इस एक्सरसाइज में 12.8 में, जो अब हमने सर्कम सर्कल, इन सर्कल और रेडियस ऑफ जो है स्क्रिबिड सर्कल जो है उसके लिए यूज़ करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोसाइन के हाफ एंगल फार्मूलाज। कोसाइन ऑफ हाफ द एंगल, यानी कि काज, तो जब काज अल्फा ओवर 2 होगा तो ये आ जाएगा S इंटू S माइनस A डिवाइडेड बाय BC। अब इनको काज वाले हाफ एंगल जो फार्मूलाज हैं उनको कैसे याद रखना है कि जब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें A यूज़ होगा, यानी कि उसी की साइड यूज़ होगी, लेकिन डिवीजन में वो दोनों एलिमेंट्स, वो दोनों साइड यूज़ होंगी जो ऊपर हमने गिवन नहीं है, यानी कि यहाँ पे A है ना, तो यहाँ पे हम BC यूज़ करेंगे। इसी तरह काज बीटा ओवर 2 जब लगाएंगे तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो होगा S इंटू S माइनस B, क्योंकि यहाँ पे बीटा है तो B वाली साइड यूज़ होगी। अब यहाँ पे B यूज़ हो गया, कौन सी दो चीज़ें नहीं यूज़ हुई, A और C, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे AC के साथ। इसी तरह काज गैमा ओवर 2 जब आएगा तो गैमा की साइड कौन सी होती है, C, तो S माइनस C कर देंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, दोनों साइड जो नी ली हमने वो A और B आ गई। तो इस तरह हमारे पास साइन के और काज के हाफ एंगल फार्मूलाज आ जाते हैं जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं।
अब देखिए साइन के हाफ एंगल फार्मूलाज जो हमने लिए कोसाइन के लिए, अब हम टेंजेंट के इधर से इजीली फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट के आपकी बुक में भी मौजूद हैं, टेंजेंट के हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जब टेंजेंट का हाफ एंगल लेना होगा, टेंजेंट अल्फा ओवर 2, तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन और काज के। तो साइन का जो साइन अल्फा ओवर 2 का फार्मूला होगा डिवाइड कर देना है काज अल्फा ओवर 2 के साथ, तो हमारे पास यहाँ से टेंजेंट का फार्मूला आ जाएगा। तो टेंजेंट का हाफ एंगल यहाँ से बन जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। इसी तरह टेंजेंट बीटा ओवर 2 का बन जाएगा फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। और इसी तरह टेंजेंट गैमा ओवर 2 का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी। अब टेंजेंट वाले फार्मूलाज आपने कैसे याद रखने हैं, देखें। टेंजेंट अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी और एस इंटू एस माइनस ए। एक तो मैंने तरीका बता दिया है, साइन ओवर काज कर लेना, साइन के और काज के फार्मूलाज याद रखो, टेंजेंट के इजीली फाइंड कर सकते हो। एक तरीका ये देखें, यहाँ पे अल्फा यूज हुआ है, ठीक है, टेंजेंट अल्फा ओवर 2 है ना, तो अल्फा की साइड कौन सी होती है, ए साइड होती है। तो आपने फार्मूला कैसे याद रखना है कि जो साइड हमारे पास गिवन होगी वो ऊपर हमने नहीं लिखनी, उसमें हमने दूसरी दोनों साइड्स यूज़ करनी है। और डिवीजन में हमने क्या करना है, हमने वही साइड ले लेनी है। इसी तरह बीटा वाले में देखें, सामने बी नहीं लिया ना हमने, लेकिन डिवीजन में हमने जाके एस माइनस बी ले लिया। इसी तरह टेंजेंट गैमा ओवर 2 वाले में देखें, एस माइनस ए एस माइनस बी, यानी कि सी वाली साइड है तो सी वाली साइड नीचे डिवीजन में आ जाएगी। एक इस तरह आप याद रख सकते हैं, दूसरा आप साइन और काज करके तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमने करनी है 12.8 एक्सरसाइज स्टार्ट। तो 12.8 एक्सरसाइज में जितने भी मैंने फार्मूलाज बताए हैं वो सारे यूज़ होने हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, शो करें, और इसका पार्ट 1 है कि r इज इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2। अब हमने प्रूफ क्या करना है इसमें कि ये जो r है वो इस सारे के इक्वल है। अब कैसे हम प्रूफ करेंगे कि r इज इक्वल टू ये सारी टर्म है, हम इनकी जो जो वैल्यूज़ हैं वो इनमें पुट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम आंसर लेके आएंगे r के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइड है हम वो कौन सी लेंगे प्रूफ करने के लिए, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को लेके हम उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट r था और r को हम लेके इजीली फाइंड नहीं कर सकते, तो हम राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे जहाँ पे हम वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 4r साइन अल्फा ओवर 2 साइन, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, साइन बीटा ओवर 2 और डॉट साइन गैमा ओवर 2। ठीक हो गया। अब देखें कैपिटल R मैंने आपको क्या बताया था, सरकम सर्कल के लिए यूज़ होगा, और उसका फार्मूला क्या था, ABC ओवर 4 डेल्टा। आपके बुक में ये मौजूद है। अब हमारे पास यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आ गई, उसके बाद साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2। तो ये फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं। अब भी यहाँ से भी हम देख लेते हैं, साइन अल्फा ओवर 2 किसके इक्वल है, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह साइन बीटा ओवर 2 इसके इक्वल है, साइन गैमा ओवर 2 इसके इक्वल है। तो ये फार्मूलाज हम लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। साइन अल्फा ओवर 2 किसके इक्वल है, एस माइनस बी। साइन के फार्मूला याद रखने का तरीका क्या बताया कि यहाँ पे अल्फा मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी दोनों टर्म्स आनी चाहिए, एस माइनस सी, और डिवीजन में भी ये दोनों बी सी होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह साइन बीटा ओवर 2 है, तो साइन बीटा ओवर 2 में भी यहाँ पे बीटा है यानी कि इसकी साइड बी है, तो बी यूज़ नहीं करना, बाकी दोनों यूज़ करनी है, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह साइन गैमा ओवर 2 है, तो यहाँ पे हमने इसकी साइड नहीं यूज़ करनी, बाकी दोनों करनी है साइन के फार्मूलाज में। काज में ये चीज़ नहीं फॉलो होगी, काज में दूसरी जो ट्रिक बताई है वो एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी होल का स्क्वायर रूट आ जाए। अब ये सारे फार्मूलाज हमने जो हैं इसमें यूज़ करने हैं। चलें इसमें पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और लिखते हैं कि पुट द वैल्यूज़
इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा 4, आर की जगह पे हमने क्या पुट करना है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा 4, और आर की जगह पे हमने पुट कर लिया ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। उसके बाद साइन अल्फा ओवर 2 किसके इक्वल है, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह साइन बीटा ओवर 2 जिसके इक्वल है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। इसी तरह साइन गैमा ओवर 2 जिसके इक्वल है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। आप क्या करें, इन सब के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई डिवीजन में आ रहा है तो कैंसिल हो गया। उसके बाद इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब इन तीनों स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी ओवर डेल्टा इंटू, ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे बन जाता है स्क्वायर रूट एस माइनस ए का स्क्वायर। देखें एस माइनस ए इसमें भी है इसमें भी है, दोनों जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। एस माइनस बी का स्क्वायर, ये यहाँ पे एस माइनस बी है यहाँ पे एस माइनस बी है, मल्टीप्लाई होंगे एस माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। और एस माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये सारी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखें ना, ए बी ए सी और बी सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की 2 वैल्यूज़ है मल्टीप्लिकेशन में जाएंगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह बी की 2 वैल्यूज़ है बी स्क्वायर हो जाएगा, सी की 2 वैल्यूज़ हैं सी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट जब लेंगे हम इन सब का अगर हम अलग अलग लें या कंबाइन ले लें तो क्या होगा, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा डॉट स्क्वायर रूट्स के साथ ये सारे स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल और ये स्क्वायर भी कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म रह जाएगी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी और सी। अब हमने इसको प्रूफ करना है आर की इक्वल, तो आर का फार्मूला हमें पता है कि वो डेल्टा और एस के इक्वल होता है, तो हमें इससे डेल्टा बनाना पड़ेगा। ए बी सी से कैंसिल। अब अगर हमारे पास ये टर्म बची है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा, तो अगर हम एस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें दोनों के साथ, मतलब एस को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो ऑब्वियसली डिवाइड भी करवाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं जब, तो यहाँ पे जब एस आएगा तो हमारे पास, मैंने आपको पीछे जब मैंने फार्मूलाज बताए तो मैंने डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के आपको बताई है हीरोज़ फार्मूला से, तो वहाँ पे हमारे पास डेल्टा स्क्वायर के इक्वल ये सारी टर्म आ जाती है जब यहाँ पे एस हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास डेल्टा वाली टर्म इजीली आ जाएगी। तो हम कर लेते हैं इसको ऐसे सॉल्व कि यहाँ पे हमारे पास बच गया था एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस। तो जब एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। अब देखिए मैंने आपको पीछे बताया है कि डेल्टा जब इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हीरोज़ फार्मूला है ये, होल का स्क्वायर रूट। तो जब हम इस दोनों का स्क्वायर लें, दोनों साइड पे स्क्वायर लें, तो स्क्वायर इस पे जब स्क्वायर आएगा इस पे स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम डेल्टा स्क्वायर को इस सारे के इक्वल लिख लेते हैं। तो देखें ये सारी डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना, तो इस सारी वैल्यू की जगह पे हम डेल्टा स्क्वायर कर देंगे, नीचे आ जाएगा डेल्टा एस, एक डेल्टा इससे कैंसिल, तो पीछे यहाँ पे एक डेल्टा बच गया, डेल्टा ओवर एस आ गया, और डेल्टा ओवर एस किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। और इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ये राइट हैंड साइड आ गई है।